जय सिया राम सभी मित्रों को। ये मेरा दूसरा वीडियो है जो लेकर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। हमारी बात भगवान राम पर चल रही है। भगवान राम सनातन धर्म में एक स्थान रखते हैं। उस स्थान पर पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये बात मैं किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने जब कौशल्या माता के गर्भ से जन्म लिया तो उन्होंने मानव बनकर इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया और जो उन्होंने समाज के लिए अपने कार्यों से स्तंभ स्थापित किए, उन पर सहज पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। अगर उसका अंश मात्र भी आप अनुसरण कर सकें तो अपने जीवन में एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, नाम हासिल कर सकते हैं। भगवान राम जिनकी महत्ता सनातन धर्म में बहुत ज्यादा है और हर सनातनी को भगवान राम पर गर्व है। अभी 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ और भगवान राम की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिससे समूचा सनातन धर्म गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ये किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा। यहां पर हिंदुस्तान में पिछले 500 वर्षों से भगवान राम तंबू में विराजमान थे और उस तंबू से निकालने का किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। प्रयत्न किया तो वो मुट्ठी भर आदमी थे जिनको इसका श्रेय मिलना चाहिए। आज भारतीय समाज की एक पार्टी जिसने समस्त सनातन धर्म वालों को एक त्योहार मनाने का समय प्रदान किया, ऐसी स्थिति में हम लोगों को सबको उस पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहिए और ये कार्य केवल उनके स्वयं के प्रयास से हो जाना नामुमकिन लगता है। इसमें भारतीय न्यायपालिका ने भी अहम भूमिका निभाई। उसने साक्ष्यों पर गौर करते हुए ऐसी स्थितियां और ऐसे फैसले दिए जो अपने आप में मील का पत्थर साबित हुए। यहां तक जो बात है वो आज के भगवान राम के मंदिर के ऊपर है, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं रामायण काल की, जहां पर तुलसीदास बाबा ने भगवान राम का इस प्रकार चित्रण किया कि सनातन धर्म में भगवान राम को इस स्थिति में प्रस्तुत किया गया कि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम केवल कहने मात्र से नहीं बने, उन्होंने अपने जीवन में जिन चीजों का अनुसरण किया और जो दिव्यता उन्होंने दिखाई वो वाकई भगवान की श्रेणी में रखती है। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पुरुषों में उत्तम है। भगवान श्री राम पिता के एक बार ये कह देने से कि तुम वनवास चले जाओ और वन जाने के लिए राजी हो जाते हैं। उन्होंने एक भी बार अपने पिता से यह नहीं पूछा कि पिताजी आप मुझे वन में क्यों भेज रहे हैं। आज की जो स्थितियां हैं, अगर आप किसी बच्चे से राज्य तो छोड़िए
100 का नोट देने से पहले उससे छिना लीजिए, तो वो आपसे 2 मिनट में ये सवाल पूछेगा कि आपने ये 200 का जो नोट दे रहे थे आप, वो आपने मुझसे वापस क्यों ले लिया। लेकिन भगवान राम इसीलिए पुरुषों में उत्तम है कि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा बिना ये पूछे कि आपने मुझे वनवास क्यों दे दिया, ऐसा मेरा क्या बुरा कर्म है जिसकी वजह से मुझे जो राज्याभिषेक दिया जा रहा था उसकी जगह मुझे वनवास दिया जा रहा है, ये उन्होंने नहीं पूछा। उन्होंने पितृ आज्ञा का निर्वहन किया। यहां पर पिता का प्रेम भी बताएं कि पिता भी जब सुमंत उनको छोड़ने जा रहे हैं, भगवान राम को छोड़ने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हे सुमंत, राम को वन में घुमाकर वन की परिस्थितियां दिखाकर वापस लेके आना है। सुमंत बहुत ही ज्ञानी थे। वो भगवान राम को अपने साथ लेकर स्वयं रथ हाँक कर, जबकि सारथी भी हो सकते थे क्योंकि राजा महाराजा थे, बहुत सारे सारथी होते, लेकिन सुमंत ने स्वयं रथ हाँका। वो केवल इसलिए कि वो भगवान राम को जगह जगह रोक के वन के दुस्सह जो दुख हैं उनका वर्णन करते रहे और भगवान राम को उन परिस्थितियों से अवगत कराते रहे जो उनको वन में मिलने वाली हैं। ऐसी परिस्थितियां दिखाकर वो उनको ला सकते थे। वो तभी संभव हो सकता था जब वो उनके साथ जाते, उनके साथ वो सारथी बनकर बैठे। और सारथी बनकर बैठने का जो सुमंत जी लाभ उठा रहे हैं वो ये उठा रहे हैं कि सारथी अगर होता तो ऐसे रास्ते से जाता जो रास्ता उसका जाना पहचाना होता और वो भगवान राम को वो सारी चीजें न दिखा पाता जो उनको वन के जाते समय या वन में रहते समय फेस करनी थी। तो सुमंत उनको केवल इसलिए रथ हाँक कर ले गए कि उन्होंने सारे दुर्गम स्थितियों को अवगत कराया कि हे राम, आप जब वन में जाएंगे तो आपको इन इन तरीकों के दुखों का सामना करना पड़ेगा। अगर सुमंत खुद रथ नहीं हाँक रहे होते तो किसी अच्छे रास्ते से कोई ले जाता, लेकिन चूंकि उनके स्वामी दशरथ का ये आदेश था कि आप राम को स्वयं लेकर जाइए और उनको वन के दुखों से अवगत कराइए और उनको वापस ले आइए, तो इसलिए सुमंत ने रथ हाँकने का मन बनाया और वो भगवान श्री राम को माता सीता सहित, लक्ष्मण के सहित ऐसे दुर्गम रास्तों पर ले गए जहां पर वन की भयावहता स्पष्ट दिखाई दे। अब आप ये भी सोचिए कि जब किसी इस इंटेंशन से सुमंत ले जा रहे हैं कि उनको सारी भयावहता दिखाई दे, तो एक राजकुमार होने के नाते उनका भी मन बदलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और उन्होंने पिता की आज्ञा अपने सिरोधार्य करना परम कर्तव्य समझा। सुमंत के कई बार ये कहने पर कि आपके पिता की यह भी आज्ञा है साथ में कि आप, उन्होंने वनवास दिया, आपने वन के दर्शन कर लिए, अब आप मेरे साथ वापस चलिए। सुमंत बहुत ज्ञानी है। उन्होंने भगवान राम को यह भी बताया कि जो राज आज्ञा है उसका किस प्रकार आपने अनुसरण किया और आप क्या करके वापस अयोध्या पहुंच सकते हैं। यानी जैसे कोई व्यक्ति है वो कानून को तोड़ मरोड़ कर अपने रास्ते खोजता है, इसी प्रकार मंत्री सुमंत ने श्री रामचंद्र जी को तोड़ मरोड़ कर राज आज्ञा का हवाला देकर उनको ये समझाने का प्रयत्न किया कि आप हमारे साथ वापस चले जाएंगे, फिर भी राज आज्ञा का निर्वहन हो जाएगा और आप किसी भी राज आज्ञा की
अवहेलना नहीं करेंगे, आप वापस हमारे साथ चल सकते हैं। लेकिन प्रभु राम उनके साथ वापस नहीं गए। उसका सबसे बड़ा कारण था कि आगे उनको बहुत सारे ऐसे कार्य करने थे जिससे कि जो धरती पे बोझ था उसमें कमी आ सके। यहां पर सीधी बात राम के गमन से चालू हुई। ये थोड़ा सा आप लोगों को अटपटा लग सकता है। तो भगवान श्री राम का जन्म किस कारण से हुआ, उन्होंने महाराज दशरथ के यहां ही जन्म क्यों लिया, कहीं और भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने पिता के रूप में महाराज दशरथ के यहां जन्म किस लिए लिया, ये सारी कथाएं लेकर आगे के वीडियोज में मैं आता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय सिया राम।